ठीक, आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं क़ाल क़ाइलुम मिनहुम, अभी ये डिस्कशन हो ही रहा है इन भाइयों के बीच में। क़ाल क़ाइलुम मिनहुम, one speaker, one sayer among all those is saying, La taqtulu Yusuf. Hey, listen, we will not kill the Yusuf alayhi salam. La taqtulu. No one is going to kill the Yusuf alayhi salam. What the rest of the brothers say are saying, then what? हाँ ठीक है, हम कत्ल नहीं करना, फिर क्या करेंगे? कुछ तो करना है ना। करना क्या है अब? What the person is saying, वअल्कुहु फी ग़याबतिल जुब. So what is basically ग़याबतिल जुब? ग़याबतिल जुब, या ये कह रहे हैं उनको, मेरे पास एक सॉफ्ट सजेशन है। I have a better suggestion for एक सॉफ्ट सजेशन है, एक बेटर सजेशन है आपके लिए। So we will do this. We will put him in the ग़याबतिल जुब. What is ग़याबतिल जुब? Basically, jub is a type of well. There are two types of wells. कुएं के दो टाइप होते हैं। One is beer. Beer is a type of well which is totally surrounded by the bricks, or we can say the stones. It is in the symmetrical shape. It is well finished. We called it as a beer. And another is jub. Jub is a type of well which is uneven, which is unsymmetrical, which is unfinished. तो ये जो है अभी डिस्कस कर रहे हैं, we will put him in the jub. And what is the ग़याबा? The ग़याबा is a place. We can say उस एक कुएं में जो एक डार्केस्ट पार्ट रहता है, डार्केस्ट पार्ट ऑफ द वेल, एक कुआं रहता है, उसका जो एक डार्केस्ट पार्ट रहता है जहाँ पे पूरा अंधेरा रहता है, we will put him in that. This soft suggestion here. We will put him in the ग़याबतिल जुब. And what will happen? यल्तक़ितहु बाज़ु सय्यारा. So after we will perform this action, उसके बाद क्या होगा? यल्तक़ितहु बाज़ु सय्यारा. कोई ना कोई काफिला, कोई ना कोई सैर करने वाला, कोई ना कोई मुसाफिर वहां से आ जाएगा, and he will pick up him. He will pick up the Yusuf alayhi salam from him. Here यहाँ पे हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। इन्होंने पहले क्या कहा? We will kill. They are going to commit the murder. ये मर्डर से भी कम नहीं है। सॉफ्ट सजेशन भी क्या है, उससे कम नहीं है कि we will put him in the darkest part of the well. It means यहाँ पे क्या है, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ। कोई सांप आ सकता है, कोई भेड़िया आ सकता है, कोई भी ऐसा वाइल्ड एनिमल आ सकता है जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को क्या कर सकता है, कोई नुकसान पहुंचा सकता है। बिल्कुल। And discussion is going on. What they are saying to each other. So once we will do this, यल्तक़ितहु बाज़ु सय्यारा, कोई आ जाएगा, वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उठा लेगा वहां से। इन कुंतुम फाइलिन. Hey, listen, अगर आपको करना ही है, if you are really action takers, if you really want to do something big, then we will do this. अगर आपको सच्ची में ये चीज करना है, तो हम क्या करेंगे? हम इसको कुएं में डाल देंगे। बाकी जो है हमारा जो मसला है वो क्या है, वो खत्म हो जाएगा। ना तो कत्ल जो है हमारे सर आ जाएगा, ना तो हम कत्ल ही कर लेंगे इसको। बाकी हम इसको जो है, इस काम को हम आराम से तमाम कर देंगे। बिल्कुल, exactly. Here we can understand that when a person becomes the slave of his desires, जब वो अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात का एक वो बन जाता है, गुलाम बन जाता है। Correct, exactly, that is the right word. उसको फिर he does not understand this what is wrong and what's right. उसको ये समझ नहीं आती, ये चीज समझ नहीं आती कि मैं कर क्या रहा हूँ, ये इससे किसी को नुकसान मत होगा, इससे किसी को फायदा मत होगा, नहीं, इसको इसके साथ कुछ नहीं है। He is like कि अगर कोई भी इंसान कोई काम कर रहा है, या ये यहाँ पे सोच रहे, they are saying कि we will become the right ones. Here is an interesting point कि they want to portray it in a way कि चलो तो एक छोटा ही ये काम कर लेंगे, एक गुनाह कर लेंगे, बस that's it. After that we are going to repent. The same is the case here. अगर हम implement कर लेंगे इस चीज को अपने ऊपर, तो जब भी कोई पर्सन जब भी कमिट करता है कोई sin, correct, exactly, so उस टाइम पे वो क्या सोचता है, what is his negative thinking at that time? I will just commit this one sin, I will just commit this one haram deed, correct, I will just commit this one evil deed. What will happen? After Inshallah, that, Habibi, I will become this.
the Ramadan is coming. Hmm. Inshallah, I will pray the 5 times. Correct. I will repent. Sincerely, I will repent. Exactly. I will do the sincere repentance after that. Correct. But who knows? That person after 1 second or 2 seconds is going to be alive. Be alive. Huh? Be alive. Right. No one knows. Only the Almighty Allah knows. Hmm. But यहाँ पे एक नेगेटिव एनर्जी का जो इम्पैक्ट है Hmm. नफ्स अम्मारा Hmm. वो यहाँ पे एक रोल अदा कर रहा है एंड द शैतान इज विस्परिंग कंटिन्यूअसली Hmm. कि बस आप एक ये गुनाह कर लो Hmm. उसके बाद इंशाल्लाह आई विल डू दिस आई विल डू द उमरा Hmm. आई विल डू द हज Hmm. आई विल बिकम दिस हाँ, हर जो मैंने आपको बताया भी है कि दे आर सेइंग कि लेट्स पोस्टपोन आवर ईमान फॉर अ व्हाइल, लेट्स कीप इट असाइड। जब भी हम कोई काम करते हैं कि हम सोचते हैं कि अंदर की जो हमारी आवाज होती है वो हमें कहती है कि यार व्हाट आर यू डूइंग, इट्स नॉट राइट, यू आर नॉट सपोज्ड टू डू दिस। लेकिन उसको हम कहते हैं फॉर अ व्हाइल, उसको कन्वीनियंट करने के लिए, उसको मतलब दिलासा देने के लिए, चलो एक ही कर लेते हैं ना, ये काम कर लेते हैं, उसके बाद वी विल बिकम द राइट वंस, है ना। ये चीज असल में हमें यहाँ पे मिलती है, समझने को मिलती है। सो इन द नेक्स्ट आया they are plotting that how we are not going to kill Hazrat Yusuf alayhi salam, and what we will do, we will put him into the Ghayabat al-Jub, that's the darkest part of the of any particular well. So anything else you would like to add in this? Yeah, one point I will add here, it is totally pretty irrational way of thinking, the negative thinking, which these brothers were discussing at that time. Correct. कि हम वो करेंगे, हम ये करेंगे, but they don't know what will happen with the Yusuf alayhi salam. Inshallah, which he will become the king. He will become the king afterwards. Yeah, we will discuss in the next episodes. Yeah, we will inshallah discuss that. तो यहाँ पे एक चीज जो शैतान का रहता है, what is the role of the shaitan here? We would like to know. Yeah, the role of the shaitan here is that the shaitan creates the rifts between the relationships. एक गैप जो रहती है, रिलेशनशिप गैप, शैतान यहाँ पे जो है अच्छी तरह से अपना काम करके जाता है। So when a problem is known, when a problem is understood, इसका जो है solution निकालना it's easy. So when there are rifts between the relationships, a person should able to understand at the time who is playing this game, which our relationships they are being messed up, they are being totally ruined. और इसका impact हम आजकल अपनी सोसाइटी में देख सकते हैं। That's right. So inshallah we will try more and more, जो भी हमें इससे समझ आएगा, we will try to convey in the better way. So if we can more perfectly we can say that if somebody is really interested in learning Quran or trying to understand it in a better way, he can go watch and YouTube. You can definitely watch podcasts on, or he can consult the books of tafsir definitely, so that he can understand it in a better way. We can say that. So Allahumma nawwir qulubana bil Quran. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Signing off, my brothers.